आज की इस वीडियो में हम हमारी 9वीं क्लास इसके मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल इसके पहले सबक के मश्की सेट 1 आश्रिय 3 के पहले सवाल को हल करने वाले हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है कि अगर ए या मसावी हो और इसमें हमें कुल अलगान दिए गए हैं a, b, c, d, e। उसी तरह से सेट बी के अरकान हमें दिए गए हैं b ये मसावी है c, d, e, f। सेट सी के अरकान हमें दिए गए हैं b, d और d के अरकान दिए गए हैं a, e हो तो झैल में कौन सा बयान सही है और कौन सा बयान गलत है इसे लिखिए। और हमें यहाँ पर कुल 6 बयान दिए गए हैं और हमें इन 6 बयान में से ये चेक करना है कि कौन सा बयान सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला बयान जो हमें दिया गया है वो ये है कि सेट सी ये सेट बी का ज़िम्नी सेट है। हमें ये चेक करना है कि ये दिए हुए मालूमात के मुताबिक सही है या गलत। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेट सी लिखेंगे। सेट सी के जो अरकान हमें दिए गए हैं वो है b, d और उसी तरह से सेट बी के अरकान जो हमें दिए गए हैं वो है c, d, e, f। अब यहां पर सेट सी सेट बी का ज़िम्नी सेट है या नहीं इसे चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या सी के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद है। अगर सेट सी के तमाम अरकान बी में मौजूद होंगे तो हम ये कहेंगे कि सेट सी जो है वो सेट बी का ज़िम्नी सेट होगा। यहां पर अगर हम देखें तो बी जो सेट सी में मौजूद है वो इस सेट बी में मौजूद नहीं है, लेकिन डी दोनों में मौजूद है। अब हमें पता है कि ज़िम्नी सेट किसे कहते हैं कि ऐसा अगर एक सेट के तमाम अरकान दूसरे सेट में मौजूद हो तो हम उस सेट को दूसरे सेट का ज़िम्नी सेट कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बी जो है इन दोनों भी सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि सेट सी जो है वो सेट बी का ज़िम्नी सेट नहीं होगा। इस बिना पर हम ये कहेंगे कि ये बयान गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिया गया था कि सेट सी सेट बी का ज़िम्नी सेट है वो यहाँ पर साबित नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमें पहला बयान दिया गया था ये गलत है। दूसरा बयान दिया गया है कि सेट ए ये सेट डी का ज़िम्नी सेट है। इसके लिए फिर से वही करेंगे। सबसे पहले हम सेट ए के तमाम अरकान लिख लेते हैं। सेट ए के अरकान हमें दिए गए हैं a, b, c, d, e। अब हम लिखेंगे सेट डी के अरकान। तो डी के अरकान जो हमें दिए गए हैं वो है a, e। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो ए के जो अरकान है वो यहाँ पर 5 अरकान है और डी के अरकान 2 ही दिए गए हैं और ए के सिर्फ 2 अरकान इसमें मौजूद है और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ए जो है ये डी का ज़िम्नी सेट हो ही नहीं सकता, इसलिए हम कहेंगे कि ये बयान गलत है। इस तरह से हमने इसके 2 सवालात को हल किया। अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल जो हमें दिया गया है कि सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट है। फिर से इसे हल करने के लिए वही अमल करेंगे। सबसे पहले डी के हम अरकान लिख लेते हैं। डी के जो सेट दिए गए वो है डी ये मसावी है a, e के। अब लिखेंगे बी के सेट के अरकान। तो बी ये मसावी दिया गया है c, d, e, f। अब अगर इस पर गौर करें तो यहाँ पर ए जो है सेट डी में मौजूद है लेकिन बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब क्योंकि सेट ए का एक रुकन इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए इस बिना के हम कहेंगे कि ये बयान भी जो होगा वो गलत होगा, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे कि ये बयान गलत है। इसी के साथ चौथा जो सवाल हमें दिया गया है कि सेट डी ये सेट ए का ज़िम्नी सेट है। फिर से हम डी के अरकान लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ डी ये मसावी हो जाएगा a, e और a ये मसावी हो जाएगा a, b, c, d, e के। अब यहाँ पर अगर हम मुशाहिदा करें तो डी के अंदर जो है a एक रुकन मौजूद है, उसी तरह से यही रुकन जो है वो a में भी मौजूद है और डी के अंदर e ये रुकन मौजूद है, वही रुकन
जो है वो सेट ए में भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि सेट डी जो होगा उसके तमाम के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद होंगे, और इस बिना पर हम ये कहेंगे कि सेट डी जो है वो सेट ए का ज़िम्नी सेट होगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये बयान सही है। आइए अब हम इसी पर अपनी पांचवा सवाल देखते हैं जो हमें दिया गया है कि बी ये ज़िम्नी सेट है ए का। फिर से हम उसी अमल को दोहराएंगे। यहां पर सबसे पहले हम बी के तमाम अरकान लिखते हैं, यानी सेट बी को लिखेंगे तो बी ये मसावी हो जाएगा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, और फिर हम लिखेंगे ए के अरकान, तो ए के अरकान हमें हासिल होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। फिर से वही ज़िम्नी सेट की जो हमने खासियत को इससे पहले समझा था कि यहां पर हम गौर करेंगे कि बी के अरकान तमाम के तमाम ए में मौजूद है या नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो सेट बी में सी मौजूद है जो कि ए में भी मौजूद है, उसी तरह से सेट बी में डी मौजूद है जो कि सेट ए में मौजूद है। सेट बी के अंदर एक रुकन ई है जो कि ए में मौजूद है, लेकिन सेट बी में एफ मौजूद है जो कि इसमें मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ज़िम्नी सेट की जो खासियत है कि इसके तमाम अरकान इसमें मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इसमें से एफ जो है इसमें दोनों में मौजूद नहीं है। इस बिना पर हम ये कहेंगे कि यह जो है सेट बी सेट ए का ज़िम्नी सेट नहीं होगा। इस बिना पर हम ये कहेंगे कि यह बयान भी जो होगा वो गलत होगा। इस तरह से हमने मशकी सेट 1/3 के पहले सवाल के 5 सवालों को हल किया। छठा सवाल आपको खुद को चेक करना है कि क्या ये बयान सही है या गलत। इसका दूसरा सवाल जो हमें दिया गया वो इस तरह से है कि 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर सेट एक्स और सेट वाई वैन खाके से जाहिर कीजिए। जिसमें हमारा पहला सवाल है कि एक्स ये मसावी एक्स के, जहां एक्स जो है वो तबई आदाद है और ये जो एक्स तबई आदाद है ये 7 से बड़ा और 15 से छोटा है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम एक आफाकी सेट बनाते हैं। आफाकी सेट को हम जाहिर करेंगे यू से, और आफाकी सेट जो हमें दिया गया वो दिया गया 1 से लेकर 20 तक के तबई आदाद का। तो हम यहां पर 1 से 20 तक तमाम के तमाम तबई आदाद लिख लेंगे। अब आफाकी सेट तैयार करने के बाद अब हम ये जो हमारा खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से जो हमें सेट एक्स दिया गया था उसे हम इबारती तरीके से लिख लेते हैं, फहरिस्ती तरीके से लिख लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एक्स ये मसावी एक्स, यहां पर दिया गया है कि ये एक तबई अदद है जो कि 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो 7 और 15 के दरमियान जितनी भी तबई आदाद है हम यहां लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब यहां पर दोनों सेट हासिल कर लेने के बाद हमें इसे वैन खाके से जाहिर करना है। हम जानते हैं कि वैन खाका जो होता है उसके लिए हम एक बंदनुमा शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमने इस तरह से बंदनुमा शक्ल का इस्तेमाल किया और इसे हमने यू से जाहिर किया, यानी ये एक आफाकी सेट हो गया। और यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमें सेट एक्स दिया गया है उसके लिए, क्योंकि सेट एक्स जो है वो इसका आफाकी सेट का ज़िम्नी सेट होगा, तो इसके लिए हम इस तरह से एक और शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम जाहिर करेंगे एक्स से, और तमाम के तमाम अरकान हम इसमें लिख लेंगे। यानी यहां लिखेंगे हम 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरह से हमने एक्स के तमाम अरकान लिख लिए। अब जो रुकन बच गए, यानी एक्स के अरकान को छोड़कर जितने भी अरकान है हम इस बाकी जगह पर लिखेंगे। यानी यहां पर हमें हासिल होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 8 हम लिख चुके हैं, 9 भी लिखे हैं। यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के अलावा अगला हमारा रुकन होगा 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरह से मशकी सेट 1/3 के दूसरे के पहले सवाल को हल किया कि हमें यहां पर इन सेट को वैन खाके की मदद से जाहिर करना था। आइए इसी के दूसरे सवाल को देखते हैं कि इसे भी किस तरह से हम जाहिर करेंगे। तो फिर से हम वही अमल दोहराएंगे। यहां पर हम
सेट y को हमारे फहरिस्ती तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि u तो हमें पता है कि क्या है, आफाकी सेट। अब y को हमें फहरिस्ती तरीके से लिखना है। यहां दिया गया है कि y जो है एक तबई अदद है, जहां पर 1 से लेकर 20 के दरमियान का मुफर्रद अदद दिया गया है, यानी 1 से लेकर 20 के दरमियान तमाम तबई मुफर्रद अदाद लिखने हैं। तो हम जानते हैं वो कौन से है, तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये तमाम के तमाम जो हो गया, मैंने इसको y को जाहिर किया। अब इसे वेन खाकी की मदद से जाहिर करना है। तो सबसे पहले हम एक आफाकी सेट के लिए बंदनुमा शक्ल बनाएंगे, इसे हम जाहिर करेंगे u से, और फिर सेट y को जाहिर करने के लिए हम फिर से एक शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, इसे हम लिखेंगे y, और y के जितने भी अरकान हम पहले लिख लेंगे इसके अंदर। अब y के अरकान को छोड़कर जो अरकान बच गया वो हम लिखेंगे इस जगह पर, यानी यहां पर हम लिखेंगे u के अरकान 1, 2 और 3 लिख चुके हैं, इसलिए हम यहां लिखेंगे 4, 5 लिख चुके हैं, हम लिखेंगे 7, 6, 7 y में मौजूद था, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर 8, 9, 10, 11 हमने लिखा है, इसलिए हम यहां लिखेंगे 12, 13 भी लिखे हैं, इसलिए लिखेंगे 14, 15, 16, 17 ये सेट y में मौजूद है, इसलिए हम यहां लिखेंगे 18 और 20। इस तरह से मश्की सेट 1.1 के दूसरे सवाल को हमने हल किया। आइए अब हम इसी पर मबनी तीसरे सवाल को हल करते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आफाकी सेट u जो मसावी है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी इसमें कुछ अरकान दिए गए हैं, और p ये मसावी है 1, 3, 7, 10 के। तो यहाँ पर हमें दो सवाल है, दोनों को हमें हल करना है, जिसमें पहला सवाल है कि u, p और p डैश वैन खाकी के जरिए दिखाइए। तो सबसे पहले हम इसे वैन खाकी के जरिए दिखाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आफाकी की सेट के लिए एक वैन खाका बनाएंगे, और हम यहाँ लिखेंगे कि आफाकी सेट के लिए, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसको u से, और उसी के साथ हमें p और p डैश दोनों को जाहिर करना है। अब p और p डैश को जाहिर करने के लिए हमें पता है कि p और p डैश एक दूसरे से मुखालिफ यानी अलग अलग होंगे, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले p के लिए एक सेट बनाएंगे और दूसरा हम बनाएंगे p डैश के लिए, यानी इसे हम जाहिर करेंगे p डैश से और इसे हम जाहिर करेंगे p से। अब यहाँ पर p के जो अरकान है हम इसे लिख लेते हैं। हमें p का रुकन दिया गया है सबसे पहले 1, उसके बाद है 3, उसके बाद हमें दिया गया है 7 और दिया गया है 10। p के अरकान लिख लेने के बाद हमें p डैश के अरकान लिखना है, और हमें पता है कि p डैश जो है वो होगा p के अरकान को छोड़कर जितने भी अरकान हमें हासिल होंगे वो p डैश के अरकान हासिल होंगे। इसलिए हम आफाकी सेट में जो हमारे रुकन है यानी p को छोड़कर जो मिले गए, जैसे कि 2, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2, 3 जो है दोनों में मौजूद है, 7 भी दोनों मौजूद है। अगला जो रुकन हमारा रहेगा 8, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 9, 9 के बाद लिखेंगे 11 और 12। इस तरह से इसके तीसरे सवाल के पहले सवाल को हमने हल किया कि हमने इन अरकानों को यानी u को, p को और p डैश को वैन खाके के जरिए दिखाया। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल वो ये है कि p डैश और इसके जो डैश है ये मसावी है p, इसकी तस्दीक कीजिए। हमें ये साबित करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मसावी है। तो इसे साबित करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो सेट p है उसे लिख लेते हैं कि p ये मसावी है, जो कि हमें दिया गया है 1, 3, 7, 10 के। उसी तरह से इसमें हमें u के भी अरकान दिए गए हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि p डैश के अरकान अगर हमें निकालना है तो हम इसे लेंगे मसावी। p डैश के अरकान हमने यहाँ पर शक्ली तौर पर देखे जो हमारे पास मौजूद है, उसे हम लिखेंगे 2, 8, 9, 11 और 12। इसे p के जो रुकन हमने निकाले थे इसे अगर हम चाहे तो नंबर 1 भी दे सकते हैं। अब p डैश
उसके डैश का अगर हमें निकालना है अरकान, तो हम जानते हैं कि ये मसावी होगा आफाकी सेट और इसका इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे पी से, यानी आफाकी सेट में और पी डैश में जो जो भी अरकान होंगे वो तमाम अरकान जो है वो इसमें आएंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 7 और 10। अब अगर हम ये गौर करें, इसको अगर हम नंबर 2 दे तो मसावत 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि दोनों की भी राइट हैंड साइड मसावी है, इसलिए हमें कहेंगे कि पी ये मसावी होगा पी डैश डैश। इस तरह से मश्की सेट 1/3 के तीसरे सवाल को भी हमने हल किया।